दोस्तों, विज्ञान और अध्यात्म में हमेशा से मतभेद बना रहता है। उन्हीं में से एक प्रमुख विषय है आत्मा। दोस्तों, हिंदू पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में इसका वर्णन क्रमवार तरीके से बताया गया है। जैसे आत्मा होती क्या है, उसको मुक्ति कैसे मिलती है, वो परलोक कब जाती है। इसी से जुड़े एक और प्रश्न है कि शरीर का वह कौन सा अंग है जहाँ आत्मा होती है। तो चलो दोस्तों, हम जानते हैं कि यह आत्मा कहाँ होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार पृथ्वी जीवन मृत्यु के अद्भुत रहस्य को भी सरल तरीके और ढंग से समझाने की कोशिश की गई है। यही नहीं, सनातन धर्म में मृत्यु पश्चात को सुनने का प्रावधान भी है। दोस्तों, माँ के गर्भ धारण करने के पश्चात माता पिता के भाव के अनुकूल उनके आसपास सूक्ष्म स्पंदन वाला स्थान बन जाता है। यह स्थान उसी ओर अपनी आत्मा को खींचता है। जिसका स्तर इन दोनों से मेल खाता हो, उसके बाद आकर्षित आत्मा माँ के करीब गर्भ के आसपास घूमना शुरू कर देती है और अपनी शक्ति लगाने लगती है। अब ये आत्मा जीव कोशों के विभाजन की गति को बढ़ा देती है। इस दौरान जिस महत्वपूर्ण अंग का गठन पहले हो जाता है तो वह हृदय है। फिर धीरे धीरे इस अंग का विकास भी शुरू हो जाता है। जब सिर का गठन अच्छे से हो जाता है, तब उसके बाद ब्रह्मरंध्र का निर्माण होता है। रंध्र एक संस्कृत शब्द है। दोस्तों, वास्तव में मस्तिष्क की वह सर्वोच्च जगह होती है जहाँ पर कुंडलिनी लोक के नियमित अभ्यास से दबाव बढ़ता रहता है। यह शरीर का वह स्थान है जो उसके माध्यम से जीवन धरण में उत्तरित है और इसका उल्लेख गर्गस संहिता में है। जिस क्षण में ब्रह्मरंध्र पूरी तरह से सहजित हो जाता है, तब आत्मा उसी बारहवें बिंदु से प्रवेश करती है और इसके विकसित होने से 3 माह के अंतर्गत होता है। दोस्तों, मैं आपको सबसे जरूरी बात बता दूं कि महायोगी लोग उसी पर ध्यान केंद्रित करके प्राण निकाल कर मुक्त हो जाते हैं। वास्तव में आत्मा का वास वास्तुनय में होता है। यह वह स्थान है जहां आत्मा रहती है और हृदय के माध्यम से ही वो हमारे तंत्र है। सभी चक्रों के साथ ही सभी आयामों तक पहुंचती है जिनका हम अनुभव नहीं कर पाते। हमें बहुत ही भौतिक और सूक्ष्म आयामों को तय करना होता है। जब हमारी यात्रा हृदय से शुरू होती है, तब उसका अर्थ है कि आत्मा की ऊर्जा ऊपर की ओर से चलने लगी है। वो आत्मा जो हमारे हृदय में रहती है, वही ऊर्जा किसी भी बाधा के सारे चक्रों तक पहुंचती है। हमारे शरीर में 114 चक्र होते हैं, जिनमें से अध्यम 2 चक्र शरीर के बाहर स्थित है। यदि आपकी भौतिकता से परे एक आयाम आपके भीतर और एक निरंतर सक्रिय प्रक्रिया बन जाती है, तो कुछ समय बाद ये 2 चक्र जो आमतौर पर निष्क्रिय होते हैं, वो तभी ही सक्रिय हो जाते हैं। यदि वो सक्रिय हो जाते हैं तो आपके सिर पर एक एंटीना होता है जो आपके जीवन का एक निष्क्रिय दृष्टिकोण देता है। इसकी ही तरह मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मोपनिषद में आत्मा की अवस्था बताई गई है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था। दोस्तों, जागृत अवस्था में जीव आत्मा का वास आंख के बीच में होता है और स्वप्न अवस्था में आत्मा का वास कंठ में होता है और सुषुप्त अवस्था का वास हृदय में होता है। जैसे सूर्य एक ही जगह होता है लेकिन उसका प्रकाश दूर दूर तक होता है, उसी तरह जीवन में आत्मा का वास एक ही जगह होता है। तो दोस्तों, अगर मेरी प्रस्तुति आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।